वेलकम मेरे स्वाद के मित्रों। आज हम चिकन बिरयानी सीखेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले लहसुन, दही, अदरक, पुदीना, बिरयानी मसाला, मिर्चा, खड़े मसाले, इन सब चीज़ों को एक साइड में हम रख लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें तैयारी ज़रूर कर लेनी चाहिए कोई भी चीज़। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम सामान तो हमें याद तो रहता है, लेकिन जब डालना होता है हम भूल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने सब चीज़ों को सामने रख लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं लहसुन अदरक के पेस्ट से। पहले लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेंगे और उसे अलग रख देंगे। फिर उसके बाद एक भगोना चढ़ाएँगे। खुले बर्तन में ही बिरयानी बनाई जाती है। तो देखिए, बड़ा सा भगोना ले लिया है और हम लोग 2 किलो चिकन का बिरयानी बना रहे हैं। उसमें 1 किलो चावल पड़ेगा, बासमती राइस। तो आप देखिए, इसको मैंने गरम कर लिया है। और अब हम प्याज का परिस्ता तैयार कर लेंगे। प्याज को रेड करके निकाल लेने की प्रोसेस को परिस्ता बोलते हैं। अब देखिएगा, सारे प्याज को धीरे धीरे हम बिल्कुल रेड ब्राउन कलर का करके इसे अलग निकाल के रख लेंगे। ये बिरयानी में ज़रूर पड़ता है। और आपने कभी और बिरयानी भी देखा होगा तो ये सभी जगह इस तरह से प्याज को लाल करके निकाल लेते हैं। देखिए, प्याज लाल हो गया और उसको हम निकाल कर अलग पेपर में फैला देंगे। अब हम इस तरह से सारे प्याज को कर लेंगे जितना हमको पेस्ता बनाना है। उसके बाद चिकन को लेंगे। अब इसका मैरिनेशन शुरू करेंगे। नमक डालेंगे, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना रखा है वो डाल देंगे। इसमें हरी मिर्च, धनिया, पुदीने की पत्तियों को तोड़ के डाल देंगे। और इसमें हल्दी नहीं पड़ता है, तो इसलिए हल्दी नहीं पड़ेगा बिरयानी में। देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे अच्छे से सब चीज़ों को डाल के अब पत्तियों को देखिए, पुदीने की पत्तियों को साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे कभी कभी बालू या कुछ रहते हैं मिट्टी जैसे का, तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी अगर इसे सफाई से ना रखा जाए तो। इसलिए अच्छे से धो के उसको टुकड़ों में तोड़ लें। और हरी मिर्च को 2 हिस्सों में बांट लें। और जितनी भी जैसे आपको मिर्ची खाते हों, आप उस हिसाब से मिर्ची डालें इसमें। तो आप ये चीज़ें, मिर्च और नमक हमेशा अपने हिसाब से रखें जिस तरह आप खाते हैं, क्योंकि सभी के घर का स्वाद अलग होता है। तरीका लगभग एक होता है, लेकिन स्वाद में हमेशा अंतर होता है। आप किसी के घर में खाएंगे तो आपको लगेगा कि इनका नमक ज़्यादा होता है, इनके नमक कम खाया जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी का स्वाद एक जैसा हो। तो आप प्लीज़ नमक और मिर्च हमेशा अपने हिसाब से ही डालें। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद बिरयानी मसाला डालेंगे। मेरे पास सुहाना का बिरयानी मसाला था। आप इसके बाद सुहाना मसाला के बाद डालने के बाद इसमें दही डालकर, इतने में मेरा 1 पैकेट दही लग गया था 500 ग्राम का। तो आप इतना खट्टी दही ना डालें प्लीज़, नहीं तो स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल दही को ही डालिए, जो थोड़ा मीठापन ही इसमें रहे। फिर बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे अच्छे से, और बहुत अच्छे से मिलाकर इसे कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए आप मैरिनेशन करके रख दीजिए। मैरिनेशन को मैंने पहले से ही करके रख दिया था। स्टेप आपको दिखाने के लिए मैंने इसे दोबारा दिखाया है कि कैसे किया था। यह बिरयानी का सबसे पहले वाला स्टेप है। सारे स्टेप करने से पहले मैरिनेशन ज़रूर। और मिर्च, इन सब चीज़ का जो फ्लेवर है ना, वो आपस में मिल जाएगा और चिकन के अंदर तक घुस जाएगा। इसमें नींबू भी एक नींबू भी इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा, रस उसका। घी डाल दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। और इसको अच्छे से मैरिनेट करके कम से कम 4 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। 4 से 6 घंटे में आप जितना देर में आप रखेंगे, इसका स्वाद उतना ही दुगना बढ़ के आएगा। तो आप 4 घंटा, अगर आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते तो 4 घंटा ज़रूर रखें। और बिरयानी मसाला मिला के इसको अच्छे से हाथ से ही, क्योंकि ये चम्मच से मिलाएंगे तो आप एक दूसरे में मिला नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ इसे हाथ से अच्छे से मिलाइए। हाथ साफ कर लीजिए और अच्छे से इसको एक दूसरे में मिला दीजिए। इसमें फिर दही ऐड कर दीजिए। और मैरिनेशन के बाद इसको किसी चीज़ से ढक कर अच्छे से फ्रिज में अगर रख सकते हैं आप, तो फ्रिज में ज़रूर रख दें। देखिए, दही डाल दिया गया है इसमें।
और मैरिनेट करके रख दिया जाएगा। मेरे घर में जब भी बिरयानी मैं बहुत दिन से हो रहा था कि बिरयानी बनाइए बनाए, इसकी प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टेप बाय, इसीलिए सारी स्टेप हमने अलग अलग दिखाए हैं आपको कि पहले आपने क्या तैयार किया, फिर आपने बिरयानी के कैसे उसका प्याज कैसे फ्राई करके रिश्ता बना के रखा। ऐसे ही चीज़ें हैं जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बिरयानी बनाना कठिन नहीं लगेगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम जल्दीबाजी में स्किप करके देखते हैं वीडियो, तो हमारे समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ था, फिर हमारा बिरयानी अच्छा बनता नहीं है। तो अब हम स्किप ना करके आप धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले हमने थोड़ा सा जो प्याज का जिसमें हमने पीसा था उसमें थोड़ा तेल बच गया, तो उसी में ही हमने घी डाल दिया और थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे कि जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल डालने से नहीं अच्छा बनेगा। मसाले देखिए, सारे खड़े मसाले हैं, जितने भी आपके खड़े मसाले होते हैं वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा इसको भूनिए। अगर आपको घी कम लगे तो आप घी और डाल सकते हैं, तो मुझे लगा इतने में हो जाएगा तो मैंने नहीं कुछ किया। इसमें फिर पानी ऐड कर दिए, क्योंकि अब हम तीसरे स्टेप में हैं, चावल पकाने वाली स्टेप के लिए। देखिए हमने सारे स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। पहले आपने क्या किया, सेकंड स्टेप में आपको चिकन का जो मैरिनेशन कैसे बना के रखना है। तीसरे स्टेप में आप चावल को के पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिए, जिससे जैसे तड़का सारे मसालों का तड़का दे के घी में, क्योंकि उसमें ज़्यादा घी नहीं लगेगा, और उसमें आप बिरयानी राइस जो है उसको आप डाल देंगे और उसको 70 से 80% तक पका देंगे। 70% पका दीजिए, क्योंकि गैस पे जो बराबर आँच नहीं लगता है तो चावल कभी कभी कच्चा रह जाता है। तो कोशिश करिए कि 70 से 80% तक उसको पका लेंगे। हमने चावल ऐड कर दिया। अब इसको चला के इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, क्योंकि पानी उबल रहा है तो ये अच्छे से इसी में पक जाएगा। और देखिए चला के चारों तरफ चला दीजिए कि कहीं हर तरफ मिल जाए, और इसको ढक देंगे हम। थोड़ी देर ढकने के बाद इसको बीच बीच में हम लोग देखते रहेंगे कि ये कितना मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कुक मत करिए, नहीं तो फिर बिरयानी में सारे चावल टूट जाएंगे। तो आप बस 70% पकाना है। अभी देखिएगा किस तरह आप अंदाज पाएंगे कि ये अब देखिए इसको, चावल को तोड़ के देखिए, बीच में थोड़ा सा सफ़ेद दिखेगा, मगर हमारा चावल लगभग पक गया है। अब इसको हम किसी छन्नी से के सहायता से इसे छान के अलग रख लेंगे। देखिए हमने वो नल के पास ही एक छन्नी रख दी है, जिसमें चावल को अलग करेंगे और पानी को अलग करेंगे। बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत गर्म रहता है इस वक्त, भाप से हाथ जलने का डर होता है, इसलिए प्लीज़ बड़ा सावधानी से करिएगा इस प्रोसेस को। और फिर देखिए हम आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे पानी निकल जाए, इसको फैला दे थोड़ा सा, आपस में चिपके नहीं। देखिए कितना खिला खिला चावल तैयार हुआ है। अब हम और आगे के स्टेप पे चलेंगे कि अब क्या करना है। इसको परात में, बड़े परात में मैंने फैला दिए पानी सब निकलने के बाद, जिससे ये आपस में चिपके नहीं और गीला ना हो। अब इसके आगे वाले प्रोसेस में हमने उसी भगोने में तेल और घी डाल के गरम किया और प्याज तड़के के लिए प्याज डाल दिया। अब अब चिकन का प्रोसेस शुरू हो गया है कि अब चिकन के में क्या क्या करना है। जो मैरिनेशन किया हुआ चिकन था, अब उसको हम देख लीजिए हमें कितने देर से रखा था, कितना देखने में इसका रंग बदल गया है। अब हम इसको थोड़ा सा प्याज जो हमने भून के निकाला था उसको उसमें मैरिनेट कर मिला देंगे आपस में, इससे और अच्छा फ्लेवर आता है। तो थोड़ा सा मेरी बहन ने इसमें मेरी मदद की। अब फिर उसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये बॉयलर नहीं था। भैया मेरे लाए थे, पता नहीं कौन सा चिकन था जो बहुत दिन पकता है, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग गया। तो इसको आप अच्छे से इसे पकाने को कहा गया था कि अच्छे से पका लेना, तभी चावल डालना, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा चिकन। तो मैंने इसे अच्छे से इसको पका लिया।
अब देखिए पकते पकते इसको कम से कम 10 से 15 मिनट हो गया है। अब धीरे धीरे ये तेल छोड़ने लगेगा। इसको पकाने मुझे बहुत टाइम लग गया था क्योंकि ये चिकन, जो चिकन मैं रोज़ बनाती थी वो वाला चिकन था नहीं। तो भैया मेरे लाए थे तो उनको पता है ये कौन सा चिकन था, देसी या पता नहीं क्या बोल रहे थे। अब उसको पकाते पकाते मुझे देखिए कितना टाइम लग गया। अब जाके तेल ये छोड़ना शुरू कर रहा है। देखिए कितने अच्छे से पक गया है अब चिकन। आधे से एक आधा घंटे से ऊपर मुझे लगा था इसको पकाने में, आधे से ऊपर ही लगा था, 45 मिनट तो कम से कम लगा था। और धीमी आंच पे पकाइए, तेज़ आंच पे नहीं। दही रहता है और जब दही रहता है ना तो आप पहले जब डालिए तो आप तुरंत पलटे को लगातार चलाते रहिए जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, क्योंकि छोड़ देंगे तो वो फट जाने का डर होता है। देखिए कि इसका जो ग्रेवी है उसको मैंने थोड़ा निकाल लिया, वो हमारे बिरयानी में काम आएगा। तो हमने सारी ग्रेवी जो लगभग इसकी आधे ज़्यादा ग्रेवी मैंने इसकी निकाल ली है। इसमें पानी नहीं है, ये दही वाली ग्रेवी है। देखिए इतना निकाल के हमने किनारे रख दिया। अब हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। अब ये पक चुका है तो इसको किसी थाली में रख लेंगे थोड़ा, क्योंकि अब इसका स्टेप बाय स्टेप हम इसको लगाएंगे, जैसे बिरयानी में नॉर्मली लगाया जाता है वैसे ही करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि स्टेप बाय स्टेप देखिए, कि आपको ये पता रहे कि हमने इसे कैसे बनाया है। आप सारे चिकन को लगभग, थोड़ा चिकन छोड़ के सारे चिकन को हमने निकाल लिया और जो चिकन था उसको फैला दिया नीचे तली पे। अब हम जो चावल पका चुके हैं और उसका एक लेयर तैयार करेंगे। देखिए चावल का एक लेयर तैयार कर रहे हैं। चिकन के ऊपर पहले चिकन रखा, फिर चावल रखा, फिर इसमें फिर चिकन रखेंगे। जो ग्रेवी निकाली थी वो थोड़ी सी डाल दी। देखिए इसीलिए मैंने इस ग्रेवी को निकाला था कि वो जले नहीं, चावल अच्छे से प्रॉपर तरीके से पक सके, क्योंकि पानी तो ऐड करना नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको ग्रेवी निकाल ली। आप सच मानिए इतनी अच्छी बिरयानी बनी थी। सबको बहुत वेट करना पड़ा था इसके लिए, क्योंकि चिकन गलने में टाइम ले रहा था, लेकिन वाकई में सबने इतना मन से खाया था। और आप सच बताएं, आप अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी बिरयानी खाने को मिलेगी। एक बार इस तरह से आप बिरयानी बना के देखिए। और आप इसी तरह से चिकन बिरयानी बना सकते हैं, कोई अलग तरीका नहीं है उसका, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप जहाँ भी आप कभी होटल में गए होंगे तो आपको ऐसे ही चिकन बिरयानी मिली होगी। देखिए मसाले सब उसमें ऐड है, कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब चिकन का सारा चिकन मैंने उस पर ऐड कर दिया। अब सबसे लास्ट लेयर पे हम चावल डालेंगे और इसको अच्छे से ढक देंगे। देखिए सारा मसाला, फिर हमने जो ग्रेवी रखी थी वो भी इसमें डाल दिया। अब लास्ट स्टेप में इसके चावल इसके ऊपर फिर से डालेंगे। मेरे भैया आ गए थे और वो बोल रहे थे कि तुम थक गई हो, चलो हम डाल देते हैं। तो उन्होंने थोड़ी हेल्प की मेरी, क्योंकि भगोना बड़ा था, चलाने में हाथ चलाते चलाते हाथ दुखने लगा था मेरा। तो बड़े भैया मेरे थे, वो बहुत हेल्प करते हैं किचन में हम सब के। अगर हम कुछ बनाते हैं तो वो ज़रूर हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको भी, वो आपने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा, उन्होंने चिकन और मटन सब उन्होंने बनाया था। उनको भी खाना बहुत अच्छे से बनाना आता है, और ख़ासकर चिकन मटन में तो वो पारंगत हैं। तो बिरयानी नहीं जानते थे, तो बिरयानी के स्टेप में उन्होंने हमसे सीख लिया थोड़ा बहुत। अब वो बिरयानी बना लेंगे, उसमें उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कि बनाने में तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं वो। अब सारा मसाला मैंने उसमें ऐड कर दिया जो भी थोड़ा मेरे पास था, और बरिस्ता जो प्याज का बरिस्ता था उसको मैंने सजा दिया। अब इस पर हरा धनिया और पुदीना डाल देंगे, थोड़ा घी डाल देंगे। घी डालना रिकॉर्डिंग करना भूल गए हैं, तो अभी घी थोड़ा डाल देंगे। पुदीने की पत्तियाँ, अब देखिए कितना सुंदर है। अब इसे आटे का वो पहले एलुमिनियम कवर करके फिर आटे से ही चिपका के सारा इसको सील कर देंगे हम ढक्कन को, इसके ढक्कन को इस भगोने से बहुत अच्छे से। देखिए पूरा चिपका देंगे तो नीचे तक जाएगा और उसमें एयर बिल्कुल ना जाने पाए, और उसके ऊपर कुछ भारी सामान रख देंगे। और जब ये करें ना तो आप तवे के ऊपर रखें इसको, क्योंकि तवे पे रखने का ये फ़ायदा होगा कि आँच चारों तरफ लगेगी और बीच में ही जलेगा नहीं तो हमेशा बीच में जल जाने का डर बना रहे।
कम से कम 25 मिनट धीमे आंच पे तवे पे रहने दें। उसके बाद ही आपकी बिरयानी अच्छे से पक पाएगी। आप इसके बाद इसका लुत्फ़ उठाइए और कमेंट पे ज़रूर बताइए आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करें।